तो भैया हम प्यार बहुत करते हैं, दिखाई लेकिन नहीं पड़ रहा है। प्रेम दिखना चाहिए। तो तुम्हारी पत्नी वॉशरूम में गई, छिपकली देखी, चिल्ला दी, तुम गए पकड़ लिए छिपकली को, जा तब उसको लाया गया। तो शानदार आदमी है यार, ये तो पापा बहुत सही आदमी ढूंढ के लाए। तुमसे दहेज उसके लड़की के फादर ने कहा कि बेटा कितना पैसा लोगे? तुमने कहा पैसा भिखमंगे हैं तो पैसा लेंगे। अबे हम कमाएंगे यार पैसा, हमें कमी है क्या किसी चीज की? पहले दहेज इसलिए दिया जाता था कि लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती, अब तो पढ़ी लिखी, इतनी पढ़ी लिखी है, एमए कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तुम उनसे भी पैसा लेते हो क्योंकि तुम्हें समाज में दिखाना है कि हमारे में इतना दहेज आया है। तो जब तुम भिखमंगे पहली ही नजर में बन गए, फिर तुम उससे इज्जत की आशा करते हो क्या? एक तो उसका घर छुड़वा रहे हो, उसके माँ बाप छुड़वा रहे हो, उसका परिवार छुड़वा रहे हो। अब जिस फादर ने अपनी बेटी को पढ़ाया है 30 साल तक, सोचो वो अपनी बेटी को तुम्हारे घर को दे रहा है, तुम्हें यह बात दिखाई नहीं पड़ रही है? 30 साल तक पढ़ाई का मतलब हुआ, अगर 5 लाख रुपए साल उसने अपनी बेटी पे खर्चा किया तो 5 × 30 कितना हुआ? 15 करोड़ रुपया। और तुम दहेज मांग रहे हो 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ दहेज तो तुमको वैसे भी दे रहा है, 1.5 करोड़ तो वो तुमको वैसे ही दे रहा है जो उसने अपनी बेटी पे खर्चा किया है। और फिर तुम उससे दहेज मांग रहे हो, तो उसके मन में तुम्हारे प्रति इज्जत पैदा होगी। तो समझिए कि जाहिल हो तुम। पहुंच के पहले मारना है तुमको 2-3 फाइट, चाय बनवानी है तुमसे, दाल फ्राई करवानी है। तो अगर हमारे घर में जो नौकर काम करता है वो हमसे पैसे ना ले तो हम उसे हुक्म दे पाएंगे? हम उसे हुक्म दे ही पाते इसलिए क्योंकि हम उसे पैसे देते हैं। अगर हम पैसे ना दे दो तब तो वो हमें हुक्म देगा कि मास्टर एक कॉफी बनाओ, चीनी में डालना। तो बस इसी से तुम अंदाजा लगा लो। तो बड़ा मजा आ रहा था उसको, बड़ा फेमस पॉडकास्टर इंडिया में, तो बड़ा मजा आ रहा था। तू मोर खुश रहा है? मैंने कहा तू पूछ, तू चिंता मत कर। तो तुम्हें जो पढ़ना है उसको अप्लाई करना है, उस पर R&D करना है कि मैं जो पढ़ रही हूं वो कैसे है। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना तो उसको तुम सोचना है। जैसा भी हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन,